सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स हम जो है सितंबर की वीकली करंट अफेयर्स की कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने 2 वीक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा 3rd वीक होगा। आज हम 14 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही। तो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? When is हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। ठीक है, और एग्जाम में हिंदी दिवस से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा किसे घोषित किया गया है? हिंदी को घोषित किया गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 343 के अंतर्गत। और पहला हिंदी दिवस जो था 1953 को मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी जो है वो विश्व की तीसरी बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हिंदी दिवस में इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कंपेनियन माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये भी महाराष्ट्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। अब बात आई है महाराष्ट्र की। कैपिटल क्या है? मुंबई है। सीएम उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं इसके गवर्नर। और महाराष्ट्र जितनी भी करंट अफेयर्स है वो एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जो पहले की है। एक तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने 70:30 के जो दाखिले होते थे वहां पर उसको मानक को समाप्त कर दिया है। नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नेवगार नेशनल पार्क कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ था। इसको हम क्या बोलते हैं? उल्कापातीय झील भी कहते हैं। कौन सी झील है? लोनार झील। महाराष्ट्र के बोल्डवाना जिले में यह स्थित झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट वीमेन सिंगल खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट? ठीक है, तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। तो ये है नाओमी ओसाका, जिन्होंने अभी क्या जीता है? जो अभी टाइटल जीता है सिंगल वुमेन का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का पीएम चुना गया? योशिहिदे सुगा को। तो रिसेंटली योशिहिदे सुगा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो अभी जापान के नए पीएम बने हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, अब बात आई है जापान की। ठीक है, तो जापान को एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है जापान के योशिहिदा। ठीक है, जापान की बात आई है तो जापान की जो करेंसी है वो क्या है? येन है। जापानी की करेंसी क्या है? जापानी येन। कैपिटल इसकी टोक्यो है। ठीक है, और जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप है, और सबसे छोटा द्वीप जो है वो शिकागो द्वीप है। ठीक है, जापान का जो नागासाकी नगर है वो किस द्वीप पर स्थित है? क्यूज द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को भी उसने कितने 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। किसने? जापान ने। यह बात सारी आपको ध्यान रखनी है जापान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में F1 ट्यूशन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो हु हैज वोन द F1 ट्यूशन ग्रांड प्रिक्स 2020? तो यह जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। अभी इन्होंने फॉर्मूला F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स भी जीती इन्होंने, लुइस हैमिल्टन ने। ये जो है मर्सरीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी ग्रांड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना? हु हैज रिसेंटली बीन चूज्ड बाय अमेजन फॉर द वॉइस ऑफ ए डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा? तो अभी उसने एलेक्सा के लिए
उसकी वॉइस के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। ठीक है, किसने? अमेजन ने। ठीक है, और ये फर्स्ट सेलिब्रिटी हैं जिन्हें ये अमेजन ने चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब बनाया गया? When is the इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड? 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया। मतलब ये क्यों मनाया जाता है? डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल डे डेमोक्रेसी मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम? तो भी पंजाब सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम योजना शुरू की है। ठीक है, जो भी वन राशन वन नेशन कार्ड की योजना है, अगर उससे कोई व्यक्ति बच जाता है पंजाब गवर्नमेंट पंजाब में, तो उसमें क्या है, इस कार्ड के स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उसे राशन वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब बात आई है पंजाब की। ठीक है, कैप्टन को, इसकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, इसके जो सीएम है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके सीएम है, और आई रखवाली ऐप लॉन्च की थी अभी किसने? पंजाब ने। और स्कूली छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन वितरण किया गया पंजाब गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च न्यू स्कीम कॉल्ड गरिमा? तो अभी उड़ीसा ने गरिमा नामक योजना शुरू की है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, नवीन पटनायक जो है इसके सीएम है, गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं, और अभी जो रिसेंटली घटनाएं हुई जैसे कि नुआखाई फसल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नुआखाई फसल महोत्सव उड़ीसा में बनाया गया। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। ठीक है, और मेगा जल परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? ये भी उड़ीसा में की गई। और भीतरकणिका सबलीमाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी झील है, या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, और ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया उड़ीसा में। और उड़ीसा के एक द्वीप है बेलर द्वीप, उसका नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट न्यू एम्स इन विच सिटी ऑफ बिहार? तो बिहार की सिटी दरभंगा में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब बात आई है बिहार की, तो बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार हैं, और फागू चौहान जो है इसके गवर्नर हैं। और जो ये योजना है जो नए एम्स की, और बिहारी कैपिटल क्या है? पटना। तो ये जो एम्स की योजना है वो 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा यह एम्स दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार जो है लॉकडाउन लगाया पूरे देश में? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव द नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर ए सेकेंड टाइम? तो अभी इजराइल एक पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। अब बात आई है इजराइल की। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम है, कोई इसे जेरूशलेम भी कहता है। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो र्यूबिन रिवलिन इसके प्रेसिडेंट हैं। अभी क्या हुआ है, भारत, अमेरिका और इजराइल ने 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है। किसने? भारत, अमेरिका और इजराइल ने। इजराइल ने एम्स दिल्ली के साथ AI तकनीक साझा की है। किसने? इजराइल ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? तो रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। किसको? हरिवंश नारायण सिंह को। हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हु हैज रिसेंटली रिटन ए बुक कॉल्ड माई लाइफ इन डिजाइन? तो ये लिखी है गौरी खान ने। ठीक है, गौरी खान ने ये बुक लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन। ठीक है, अब गौरी खान कौन है? तो गौरी खान जो है शाहरुख खान की बीवी है। ठीक है, इन्होंने लिखी है अभी जो पुस्तक लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत संरक्षण कब मनाया गया?
तो व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड? तो ओजोन जो परत संरक्षण है ये 16 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, अब बात आई है ओजोन परत की। तो ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये जो ओजोन परत जो होती है हमें परावैंगनिक किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है, हमारी त्वचा को बचाती है। और पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स? तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस एंड फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री किसने लिखी? हु रोट द बुक जिन्ना इज सक्सेस एंड फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री बेस्ड ऑन मोहम्मद अली जिन्ना? तो ये भी ये पुस्तक लिखी है जिन्ना पर, वो लिखी है इश्तियाक अहमद ने। किसने लिखी है? इश्तियाक अहमद ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा आफ्टर होम। तो अभी जो आगरा का जो मुगल म्यूजियम था, ठीक है, उसका नाम अभी रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, क्या रख दिया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है और आनंदीबाई पटेल इसकी क्या है? गवर्नर है। पॉपुलेशन में इसका पहला स्थान है और क्षेत्रफल में यूपी का चौथा स्थान है। मेजर ध्यानचंद विजयपथ परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई? उत्तर प्रदेश ने शुरू की। एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया, किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश ने। और अभी मुहाहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा है उत्तर प्रदेश ने। और बिजली चोरी से बचने के लिए प्रत्येक जिले में क्या बनाया जाएगा? एक बिजली चोरी पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर अभी भगवान राम के नाम पर रखा है उत्तर प्रदेश ने। और 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षा प्रयोगशालाएं का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश ने। और जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है अभी उत्तर प्रदेश ने। तो ये सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कोई भी स्टेट से अगर सीमाएं लगती हैं वो किसकी लगती हैं? उत्तर प्रदेश की। कई राज्यों से सीमाएं लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर इज द न्यू बिल्डिंग ऑफ अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी इग्नोरेटेड रिसेंटली? तो अभी अटल बिहारी विश्वविद्यालय की नई इमारत का जो उद्घाटन हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो शिवराज सिंह चौहान जो है सीएम है। कैपिटल इसकी जो है भोपाल है। गवर्नर जो है वो एडिशनल गवर्नर है आनंदीबाई पटेल। सबसे खराब मृत्यु दर है मध्य प्रदेश की। संकल्प योजना मतलब बुजुर्गों को क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। ये लॉन्च की मध्य प्रदेश ने। एनआरए परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका मध्य प्रदेश। और प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल स्थापित किए जाएंगे। किसमें? कहां किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। और कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहां पे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और गंदगी छोड़ो अभियान अभी शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैकयार्ड बागवानी कहां शुरू हुआ? तो बैकयार्ड बागवानी कहां शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में शुरू किया। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और किसतवाड़ नेशनल पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर में है।
और जम्मू कश्मीर ने अपनी अभी 5 आधिकारिक भाषा घोषित की हैं। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी और डोगरी। ठीक है। और खीर भिवानी मेला कहाँ लगा? अभी ये भी आपका जम्मू कश्मीर में लगा। और स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है अभी जम्मू कश्मीर ने। ये सारी बातें आपको जम्मू कश्मीर से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हु हैड टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? तो सिंगापुर का इसमें पहला स्थान है। ठीक है। कौन टॉप पे रहा है मानव पूंजी सूचकांक में? सिंगापुर। दूसरा स्थान हांगकांग का है। तीसरा जापान का है। और इसमें जो है 174 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, या इस 174 देशों का यह सूचकांक है, जिसमें जो अपने भारत का 116वां स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है टॉप पे सिंगापुर है। ठीक है। और भारत का इसमें 116वां स्थान है। अब बात आई है सिंगापुर की। तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी सिंगापुरी डॉलर। और हलीम याकूब जो है इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली पास अवे डॉक्टर कपिला वासनियान वाज ए फेमस। तो जो भी इनका देहांत हुआ डॉक्टर कपिला वासनियान का, यह कौन थी? तो क्लासिकल डांस आर्टिस्ट थी डॉक्टर कपिला वासनियान। इसकी मैंने इसके ऊपर एक पूरी जो इनकी क्या क्या इनको अवार्ड मिले वो अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉम्पिटिशन पेपर क्रैकर्स, उसमें सब कुछ डलवा रखा है। ठीक है। तो उससे आपको, अगर आपने अभी तक उसको लाइक नहीं किया है तो उस पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और आपको जहां भी एग्जाम की अधिकतर पीडीएफ उस पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स? तो सुरेश रैना को भी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पिछली करंट अफेयर्स में कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन पोकर गेम, ठीक है, ये क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। तो ये कर दिया है आपका रग्बी और पोकर को आंध्र प्रदेश ने बैन कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली काउंटलेस घड़ी लॉन्च की है? रिसेंटली टाइटन हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट काउंटलेस विद बैंक। तो अभी एसबीआई के साथ जो है टाइटन ने एक पहली ऐसी घड़ी लॉन्च की है। काउंटलेस मतलब आप ऐसी वो घड़ी होगी, ठीक है, मैप में, ठीक है, मैप में नहीं, ठीक है, ऐसी वो घड़ी है जिससे कि आप कहीं भी क्या कर सकते हो? पैसे कटा सकते हो, अगर आपका खाता जो होगा अगर एसबीआई से है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च की? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है रिसेंटली लॉन्च डिक्शनरी ऐप 3 रीजनल लैंग्वेज? तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च की। अब बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन ये विंटर कैपिटल है। अभी गैरीसेन जो है इसकी समर कैपिटल हो गई है। ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। ठीक है। बेबी रानी मौर्य इसकी गवर्नर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इसके सीएम हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, बेरोजगारों का निर्माण कहाँ हो रहा है? वो भी आपका उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है। संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक रजिस्टर्ड डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? विच टेम्पल हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड अंडर फॉरगिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2010? तो गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर को क्या किया गया है? अभी जिम मतलब रजिस्टर्ड किया गया है फॉरगिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2010 के अंतर्गत। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहां पे? पंजाब में है। ठीक है, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मस्टर लॉन्च किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ई मस्टर रोल टू मेक
वर्कर्स वेजेस विदाउट डिले। तो उड़ीसा ने अभी मजदूरों के भुगतान में बिना किसी देरी के क्या रोल लॉन्च किया है, ई मास्टर रोल लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात आई है उड़ीसा की। तो अभी मैंने क्या बताया था, उड़ीसा की मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश का फिमिनोसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो विच कंट्री फिमिनोसिनो एयरपोर्ट हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट विद 5 स्टार कोविड-19। तो अभी इटली का जो एयरपोर्ट है ये कोविड-19 क्या बन गया है, 5 स्टार होटल बन गया है या एयरपोर्ट बन गया है। अब बात आई है इटली की, तो रोम इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है और यूसेफे कुट्टी इसके क्या है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये है हमारा मैप में इटली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस राज्य सरकार ने पहली धरोहर पर्यटन नीति घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। तो अभी गुजरात ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, विजय भाई रूपानी जो है इसके सीएम है, आचार्य देवव्रत क्या है इसके गवर्नर हैं। और गुजरात ने भी क्या क्या किया है, रिसेंटली मुख्यमंत्री किसाई योजना शुरू की। गुजरात पुलिस भारत की ऐसी पहली पुलिस है जिसके पास क्या है, टीजर गन है। मोटेरा स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे, गुजरात में है, जहाँ पे 1.5 लाख व्यक्ति एक साथ मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में है। और फर्स्ट रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में क्या पहला स्थान है, गुजरात का। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। और स्टार्ट एप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष पर रहा है आपका गुजरात। 1 वर्ष के लिए प्रत्येक विधायक व मंत्री का 30% के वेतन में क्या करी जाएगी, 30% की कटौती की जाएगी गुजरात में। और कोविड-19 विजय रथ परियोजना शुरू की अभी गुजरात में। और सी प्लेन सेवा शुरू की है गुजरात में। ये सारी चीजें आपको गुजरात में याद रखनी है। ठीक है, और वीडियो आपको अगर आपको याद नहीं है तो इसकी मैंने पूरा डिटेल पीछे बताया कि कौन कौन सी योजना का क्या क्या लाभ है और क्या क्या नहीं है। तो आप वीकली करंट अफेयर्स हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सितंबर की, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे सेलिब्रेटेड? 18 सितंबर को क्या बनाया गया, विश्व जल दिवस मनाया गया। ठीक है, अब 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया गया। ठीक है, दो चीज मनाई गई, विश्व वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया गया 18 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी 18 सितंबर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल शुरू की? विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द देयर इज हेल्प इनिशिएटिव प्रिवेंटिंग सुसाइड? ठीक है, तो ये शुरू की है ट्विटर ने। ठीक है, ट्विटर ने शुरू की है। और अभी मैं बता रहा था ट्विटर के कौन है, सीईओ कौन है, जैक डोरसी जो है इसके सीईओ में। और अभी व्हाट्सएप ने भी ये ऐसी एक पहल शुरू की थी, उसका नाम क्या था, इट्स बिटवीन यू। क्या नाम था, इट्स बिटवीन यू, उस पहल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने आर्थिका स्पंदा ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द आर्थिका स्पंदा लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम? तो ये किया है अभी कर्नाटक ने। ठीक है, अब बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वाईएस, कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली भी कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। और सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं, कर्नाटक को कहते हैं। वाईएस येदुरप्पा जो है इसके सीएम हैं। बिजू भाई बाली जो है बाला इसके गवर्नर हैं। और मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, कर्नाटक में हुआ। और भारत का पहला खिलौना विनिर्माण विलस्टर कहाँ स्थापित हुआ, कर्नाटक में। और भारत कार्यक्रम के तहत कर्नाटक को, ठीक है, किससे जोड़ा जाएगा, उत्तराखंड से जोड़ा जाएगा। और बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कर्नाटक में है।
और वन्नरखट्टा जीव अभयारण्य जो भारत का पहला तितली राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? वन्नरखट्टा जैविक उद्यान, जो भारत का पहला क्या है? तितली उद्यान है। ठीक है, ये कहां पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ठीक है, विच स्टेट हैज इग्निटेड द फूड फेस्टिवल रिसेंटली? तो भी मध्य प्रदेश ने अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया है। अभी बात आई थी एमपी की, तो मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अपना घर डीमेज होम लोन योजना का शुभारंभ किया? विच बैंक हैज लॉन्च द अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम? तो भी आईसीसीआई बैंक ने एक योजना शुरू की है, अपना घर डीमेज होम लोन। अब बात आई है आईसीसीआई बैंक की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल? तो अभी असम सरकार ने क्या किया है, जो सिनेमा हॉल खुलेंगे उन पे सब्सिडी देने की घोषणा की है असम गवर्नमेंट ने। अब बात आई है असम की। कैपिटल क्या है? दिसपुर इसकी कैपिटल है। एस सोनोवाल जो है इसके सीएम हैं, और जगदीश मुखी जो है इसके क्या है? गवर्नर हैं। और कोविड-19 के कारण जो शिक्षा का सिलेबस है उसमें 30% कटौती करने का निर्णय लिया है भी असम गवर्नमेंट ने। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन क्या हुआ? असम में हुआ है। और बच्चों के लिए पहला अखबार, भारत का पहला अखबार द यंग माइल्ड्स लॉन्च किया है अभी असम गवर्नमेंट ने। और रेडियो प्रोग्राम योजना कहाँ शुरू हुई? असम गवर्नमेंट ने शुरू की। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया असम में। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सवयन योजना शुरू की है असम गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये सारी चीजें आपको असम से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? हु हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू प्ले इन आईपीएल लीग रिसेंटली? तो अभी जो आईपीएल कहां पे हो रहा है? पहली चीज तो ये हो रहा है दुबई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई की 3 सिटियों में आईपीएल होंगे। अली खान जो है पहले ऐसे अमेरिकन बने हैं जो आईपीएल लीग में खेलेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किस टीम में खेल रहे हैं? केकेआर की टीम में खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है रिसेंटली लॉन्च 5 बाइक एम्बुलेंस? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने। ठीक है, अब बात आई है राजस्थान की। कैपिटल जयपुर है। कलराज मिश्रा इसके गवर्नर हैं। अशोक गहलोत इसके सीएम हैं। और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? ये राजस्थान में है। रणथंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? राजस्थान में। और केलरा देवी पक्षी विहार कहां पे है? ये भी आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नया संसद भवन बनाने का ठेका लिया है या अनुबंध प्राप्त किया है? हु हैज गोट द अप्रूवल टू बिल्ड ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली? तो अभी टाटा ने एक नया संसद भवन बन रहा है जिसकी लागत जो है 861 करोड़ रुपए की इसकी लागत से टाटा ने क्या बनाने का निर्णय लिया है? एक नया संसद भवन बनाने का क्या मिला है उसको? प्रोजेक्ट मिला है। 21 मंथ के अंतर क्या बनाना है उसको? एक नया संसद भवन का निर्माण करके देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द स्वच्छता कैफे बीन इग्नोरेटेड? तो अभी स्वच्छता कैफे कहां खोला गया? तो हिमाचल प्रदेश ने भी स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की। शिमला इसकी कैपिटल है। और लिंगियाप्पा मरियम्मा स्वामी जो है इसके क्या है? सीएम है। और गवर्नर जो है इसके बंडारू दत्तात्रेय जो है इसके गवर्नर है। भारत सरकार ने भी क्या किया है, जो वर्ल्ड बैंक से स्पेशली हिमाचल के लिए 82 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। किससे? वर्ल्ड बैंक से। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? तो अभी शुरू की है यह गुजरात ने। किसने शुरू की है? गुजरात ने। और गुजरात को अभी डिटेल में मैंने बताया था कौन कौन सी योजना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना बीमेन डिलीवरी स्टेशन कहां बनाया? तो वेयर डिड अमेजन इंडिया बिल्ड इट्स ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन? तो अमेजन ने इंडिया में अपना जो बीमेन या वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है वो गुजरात में बनाया है। ठीक है, और गुजरात के बारे में अभी सारा डिटेल में मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सभी प्रमुख अस्पतालों को कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड कोविड-19 या कोविड रिस्पेक्ट वार्ड्स इन ऑल मेजर हॉस्पिटल? ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो उनके प्रमुख अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, उसमें इन्होंने कोविड संदिग्ध वार्ड है उसकी स्थापना की है कि प्रत्येक हॉस्पिटल में क्या होगा, एक कोविड संदिग्ध वार्ड होगा। अब बात आई है तमिलनाडु की। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई इसकी कैपिटल है। सीएम जो है इक्वापड्डी के पालास्वामी जो है इसके क्या है? सीएम है। ठीक है, गवर्नर जो है वो बनवारी लाल पुरोहित जो है इसके गवर्नर है। मछली उत्पादन के में शीर्ष स्थान है तमिलनाडु का, और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज है उसके मामले में शीर्ष पे है कौन? तमिलनाडु। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है तमिलनाडु में, और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने का जो स्थान प्राप्त हुआ है किसको हुआ? तमिलनाडु को हुआ है। और पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। ये सारी चीजें आपको तमिलनाडु से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2020 डेटन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज? तो मार्गरेट एडवुड को भी क्या बनाया गया है? डेटन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना किया है? तो हाउ मच हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द एफडीआई लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर? तो 74% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट, किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो विच सिटी इज स्पेशल ब्लड बैंक फॉर डॉग हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? तो लुधियाना में भी कुत्तों के लिए विशेष बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन एम्बुलेंस टू स्टेटस टू बाइसिकल कैरिंग मेडिकल ऑक्सीजन? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। ठीक है, अभी मैंने महाराष्ट्र के बारे में बताया ही था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने में बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड रेप ए नेशनल इमरजेंसी? ठीक है, तो लाइबेरिया ने क्या किया है, अभी वहां पर एक बलात्कार हुआ था जिस वजह से उन्होंने वो इतना हाईलाइट हुआ, उसकी वजह से उन्हें क्या लगाना पड़ा? अपना राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है, तो कैपिटल क्या है लाइबेरिया की? ये मोनरीवा इसकी कैपिटल है, और जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो गोर्स व्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए घोषणा की है? तो 2023 तक जो उर्वरक मंत्रालय है, खाद्य उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि 2023 तक हम क्या हो जाएंगे? आत्मनिर्भर बन जाएंगे खाद के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ विच वेजिटेबल्स? तो भी प्याज के की सभी किस्मों पर
हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, निर्यात नहीं करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाया है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की? तो विच यूनियन टेरिटरी ए रिलीफ पैकेज 1350 करोड़ हैज बीन अनाउंस्ड? ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने 1350 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जम्मू कश्मीर डिटेल मैंने अभी बताई थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आपकी वीडियो अच्छी लगी तब भी हमें बताना, और आपको इसमें कुछ खामियां लगती हैं तब भी हमें जरूर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।